बिल्कुल शांत हो जाएं। माथा शांत, चेहरा शांत। आती जाती सांसों पर ध्यान टिकाएं। अपने भीतर की शांति और आनंद को महसूस करें।
अपने भीतर उठती ऊर्जा को महसूस करें। अपने मस्तक पर, फोरहेड पर परमात्मा के प्रकाश ज्योति के दर्शन करें। परमात्मा के प्रकाश को अपने मस्तक पर अनुभव करते रहें। उसकी दिव्य किरणें चारों ओर फैल रही हैं और आपको भी प्रकाशित कर रही हैं। मन ही मन परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए।
उसकी हर कृपा के लिए, हर देन के लिए उसका धन्यवाद। भीतर संतुष्टि का भाव आता जाए। जैसे जैसे हम धन्यवाद करते जाएं, भीतर एक सेटिस्फैक्शन, एक ग्रैटिट्यूड आता जाए। चारों ओर परमेश्वर हैं, उन्हीं की ज्योति, उन्हीं का आलोक चारों ओर फैला है। महसूस करें, जैसे जैसे आप थैंक्स करते हैं, चारों तरफ से प्रेम की, स्नेह की तरंगे आपकी तरफ दौड़ी चली आती हैं। अपने सिर पर परमात्मा के आशीर्वाद को अनुभव करें।
कुछ देर शांत होकर ओमकार की ध्वनि सुनेंगे। चारों ओर उसी परमात्मा की कृपा बरस रही है। उस नाद को शांति से सुने।
अपने दोनों हाथों को जोड़ें। धन्यवाद दे परमात्मा को। गुरुदेव को धन्यवाद दें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को रब करें। अपने फोरहेड पर, मस्तक पर एनर्जी को दीजिए। मन शांत रहे, विचार सात्विक रहे हमारे, ऐसी प्रार्थना करें। आंखों के ऊपर ऊर्जा दें, नेत्रों में शक्ति आए, चेहरे पर ऊर्जा दीजिए, चेहरे पर ओज, तेज, लावण्य आए, कंठ को शक्ति दीजिए, वाणी में मिठास आए। हमेशा हम सत्य बोलें, मधुर बोलें, हितकारी वचन बोलें। अब अपने हृदय पर रखिए, प्रेम को अनुभव करें। ऐसा दिव्य प्रेम जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए और चारों ओर समस्त ब्रह्मांड के कणों को, जीवों को शक्ति दे, पोषण दे। नाभि केंद्र पर रखें। भीतर साहस जागे, धैर्य जागे। पैरों को शक्ति दीजिए, घुटनों को शक्ति दीजिए। भुजाओं को शक्ति दें। प्रणाम करें। अपने माता पिता को धन्यवाद दें। पंच तत्वों को प्रणाम करें। धरती माता को स्पर्श करें, मस्तक से लगाएं। कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। ध्यान की ऊर्जा लेकर जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा जीवन बिल्कुल बदलने लग जाता है। हर दिन हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। हम कैसे शुरुआत करते हैं अपने दिन की, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या हम दुख से, क्रोध से, शिकायत से शुरुआत करते हैं या परमात्मा को धन्यवाद देकर शुरुआत करते हैं? अपने भीतर जाने का अभ्यास कीजिए। सारा समय हम संसार की चीजों में इतने उलझे रहते हैं, बाहर इतना भागते रहते हैं कि इतनी आदत बन जाती है बाहर जाने की कि जब कहा जाता है कि अपने भीतर उतरो तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उतरे कैसे, क्योंकि हम अपने आप को ही भूल चुके हैं, बाहर ही भाग रहे हैं। कभी धन की दौड़ है, कभी पद की, कभी लगता है इतने सारे काम हैं पूरे दिन के, कैसे करेंगे। रात से ही टेंशन शुरू हो जाती है, अगले दिन की लिस्ट बनाकर रख ली जाती है और सुबह भागम भाग। लोगों की दौड़ ऐसी लगी रहती है कि मॉर्निंग में उठते ही लगता है कि समय ही नहीं, नहाने का भी समय ऐसा लगता है बहुत कम है। जल्दी जल्दी करें। ब्रेकफास्ट भी कई लोग गाड़ी में ही खाते हैं, चलते हुए खाते हैं या ऑफिस पहुंच कर लेते हैं। इसका मतलब है हमने अपनी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया, इतना बिजी कर दिया कि अपने भीतर लौटने के लिए समय ही नहीं बचा। जिसके लिए स्वयं के लिए समय नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुर्दा ही जीता है। वो जीवंत जीवन नहीं जी रहा, वो तो एक मुर्दा जीवन जी रहा है। हम स्वयं के प्रति जागृत हों,
स्वयं को जागें। इस संसार का कल्याण वही कर सकता है जो स्वयं को जानता है। जो स्वयं को जानता नहीं, स्वयं के लिए समय नहीं देता, वो किसी का भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि एक बेहोशी में जीवन बीत रहा है। एक दौड़ है, तेजी से भागती हुई दौड़, जिस दौड़ का हम हिस्सा बनते हैं। हम कंपैरिजंस में फंस जाते हैं, हम लोगों से तुलना करते हैं, देखो वो कितना तेजी से भागता है, हम उसकी तरह दौड़ें। वो व्यक्ति कितना अपने लक्ष्य के लिए कमिटेड है, हम भी वैसे ही बनने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद कौन हैं, हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से, हम किस स्वभाव के व्यक्ति हैं, क्या हमारा स्वधर्म है, क्या स्वभाव है हमारा, हमारी क्या जरूरतें हैं। हम उसको भूल जाते हैं और दूसरे की तरह बनने का प्रयास करना शुरू करते हैं। दूसरे व्यक्ति ने ये कहा तो वैसे ही करने लग गए। एक व्यक्ति ने कहा कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है, मैंने किया, तुम भी करके देखो। हम उसी राह पे चलने लग जाते हैं बिना अपना दिमाग लगाए। हम खुद को तो समझें कि हमारी क्या जरूरतें हैं, या ऐसे ही एक अंधी दौड़ का हिस्सा बने रहेंगे। आज इसने कह दिया तो इधर इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, दूसरे ने कहा है दूसरी डायरेक्शन की तरफ चलो तो हम दूसरी डायरेक्शन की तरफ चल पड़े। तो व्यक्ति का जीवन ऐसा हो जाता है, एक दौड़, एक अंधी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता। जो ध्यानी हो जाते हैं, साधक हो जाते हैं, वो इस दौड़ को छोड़ते हैं। पहले अपने भीतर के इस रजोगुण को, तमोगुण को कम करते हैं, सतोगुण की वृद्धि करते हैं। जो करते हैं वो आत्मा के अनुकूल करते हैं। जीवन कैसा चाहिए आपको? दुख भरा, टेंशन भरा, डिप्रेशन भरा, या आनंद से भरा हुआ, खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ जीवन? चीजें शायद ज्यादा नहीं होंगी आपके पास, लेकिन मुस्कान इतनी होगी, आनंद इतना होगा कि वही सूखी रोटी आनंद दे देगी। और यदि चीजें तो बहुत हैं, लेकिन चेहरे की मुस्कान खो गई, खाने का आनंद ही खो गया, तो क्या बचा जिंदगी के अंदर? हम सब कुछ खो बैठते हैं अपने ही हाथों से। हमारी आंतरिक संपदा ही हमारी वास्तविक संपदा है। क्या है आंतरिक संपदा? हम बाहर की प्रॉपर्टीज तो लेना चाहते हैं, धन है, ज्वेलरी है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, शूज हैं, सब चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं आंतरिक संपदा के बारे में। आंतरिक संपदा हमारा प्रेम, हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारे भीतर की सात्विकता, हमारे भीतर ये जो आह्लाद आता है, एक हिलोर उठती है आनंद की, वो है आंतरिक संपदा। क्या हम इस प्रेम की, इस वात्सल्य की, ममता की, सौंदर्य की संपदा को छोड़ दें? किस लिए? संसार की उन चीजों के लिए जो कुछ देर तो हमारे पास रहेंगी, बाद में डिके हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। यदि हम इस तरह का जीवन चाहते हैं जिसमें क्षणिक सुख ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर कभी भी आप सुखी नहीं रहेंगे। आपने सुख के लिए ही इनका चुनाव किया, लेकिन सुख नहीं प्राप्त होगा। हर व्यक्ति को एक शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद की खोज है, तो उसी तरफ हमें चलना है। ये जो चांद्रायण साधना हम आपको करा रहे हैं, ये साधना क्या है? ये साधना है अपने भीतर के इटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत सुख की खोज। ऐसा सुख जो कभी भी नहीं मिटता, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। लोग धोखा देते रहते हैं बाहर से, परंतु भूल जाते हैं हम धोखा स्वयं को ही दे रहे हैं। हम अपने भीतर उस शांति और प्रेम को खो बैठते हैं बाहर की चीजों के लिए। जागिए और जगाइए अपने आप को। मार्क ट्वेन ने अपने संस्मरणों में लिखा कि एक बार वो चर्च गया, बहुत अच्छी बातें चल रही थी, अच्छी अच्छी बातें पादरी बता रहा था। उसे सुनते सुनते जैसे वो खो ही गया। अच्छा लगा उसे, कितनी प्यारी बातें हो रही हैं। उसके मन में एक दया का भाव आया, अच्छा भाव चैरिटी का। मेरे पास $10 हैं,
जेब में, मैं दे दूंगा, चैरिटी करूंगा। कितनी अच्छी फीलिंग हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती है। हमारे अंदर भी ऐसी ही फीलिंग आती है। हम भी ऐसे ही सोचते हैं किसी को दुखी देखकर कि हम उसको कुछ मदद करेंगे, उसके लिए कुछ बढ़िया करेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है? क्या हम उसे फॉलो करते हैं या हम भूल जाते हैं? अब मार्क ट्वेन ने आगे बताया कि जैसे ही ये बात शुरू हुई, जो कनेक्शन मेरा बना था स्पीकर के साथ, अब वो कनेक्शन डिस्टरप्ट हो गया, टूट गया। अब एक अलग सी धारा अंदर बहने लगी, एक अलग सी रिदम अंदर चलने लगी। वो रिदम, वो कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ? क्या $10 देना जरूरी है या मैं $5 देकर भी काम चला सकता हूँ? वैसे भी किसने सुना? मैंने किसी को कमिटमेंट की है, किसी को तो पता भी नहीं है, तो क्यों ना 10 की जगह मैं $5 ही दे दूं? अब उसके मन में ये बात आई, तो अब उसका ध्यान उस व्याख्यान पर नहीं है, उस लेक्चर पर नहीं है जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। उसका ध्यान व्याख्यान से, लेक्चर से हटकर अब अंतर की एक अलग धारा की तरफ चल पड़ा। और वो धारा थी कि मैं पैसे इतने दूं कि ना दूं। अब $5 से आते आते बात कुछ और बनने लग गई। अब पूरा रस खत्म हो गया लेक्चर का, जो इतना प्यारा रस अंदर बना था, सात्विक रस बना था। अब मन में भाव आने लगा, क्यों ना $1 ही दे दूं। अब जब चैरिटी के लिए लोग पास आए, सब लोगों ने अपनी तरफ से चैरिटी दी। अब उसके अंदर कितना अजीब है ये मन, पूरा भाव बदल गया। अब उसे ये लगा, मैं $1 भी क्यों दूं, मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं, मेरे पास $10 हैं, इसे बचा कर रखता हूं। बल्कि मेरा समय तो इन्होंने वेस्ट कर दिया, 1 घंटा मेरा बर्बाद हो गया, मैं पता नहीं कौन से कॉन्फ्लिक्ट में लग गया। इन्हें मेरी इस समय की बर्बादी की भरपाई करनी पड़ेगी। और उसने क्या किया? जो कटोरा आया था आगे चैरिटी के लिए, उसने उस कटोरे से $1 उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। ये है मन मनुष्य का। कभी तो इतना भाव आता है कि सब कुछ दे दूं, और कभी हम दूसरे का भी छीन लेते हैं। इतनी तेजी से ये मन बदलता है। चांद्रायण साधना इसी मन के बदलाव को ठीक करने की साधना है। मन ठीक हो, आपका मन ये जो इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस लाता है, इसको ठीक करना है। भलाई का विचार आए तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि मन चेंज हो रहा है आपका। और बुराई का विचार आए तो उसे टालिए। जो परमात्मा की राह पर चलते हैं वो सबसे पहले यही काम करते हैं। जो लोग संसार की राह पर चलते हैं वो क्या करते हैं? वो भलाई को टालेंगे, सेवा को टालेंगे, बुराई को तुरंत कर लेते हैं। तो ऐसा जीवन नश्वर जीवन है, समाप्त हो जाएगा। परंतु जो जीवन अच्छाई का है, परमात्मा का है, उसमें अगर हमारे अंदर भावना उठी बहुत अच्छी, तो तुरंत उस अच्छी भावना को क्रियान्वित कर दीजिए। दूसरे का भला कर दीजिए, तुरंत भला कर दीजिए। उस समय सोचे विचारे नहीं। अगर हम सोचते विचारते हैं, टाइम लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है? वो क्षण निकल जाता है और वो कृत्य नहीं हो पाता, वो कर्म नहीं कर पाते हम। तो मन स्टेबलाइज करना सीखना पड़ेगा। इतनी तेजी से बदलता हुआ मन, हाउ टू स्टेबलाइज आवर माइंड, ये जो टेक्निक है ये हम चांद्रायण साधना में सीखते हैं। चांद्रायण साधना हमें सिखाती है कि जैसे चंद्रमा बदलता है अपनी कलाओं को, बड़ा है चंद्रमा, धीरे धीरे घटता जाता है, स्क्वीज होता जाता है, छोटा होता जाता है, फिर अमावस्या आती है और फिर दोबारा अपना आकार बड़ा करता चला जाता है। हमें अपने भीतर जो बुराइयां हैं उसे तो घटा लेना है, और जो भीतर की अच्छाइयां हैं उसको हमें बड़ा कर लेना है। परमात्मा की राह में चलने वाला व्यक्ति
भलाई को, अच्छाई को बढ़ाता है और बुराई को जिंदगी में कम कर लेता है। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण और रजोगुण को कम कर लेना और किस चीज को बढ़ाना? सतोगुण की वृद्धि। तमोगुण क्या करता है? प्रमाद, निद्रा, अशुद्धि, जो हम गलत खान पान के कारण पैदा करते हैं, जो हम बाहर से गलत खाते हैं, गलत चीजों को एंजॉय करते हैं, ये सब अशुद्धियां हैं मन की, ये तमोगुण लाता है। रजोगुण, जब हम लोभ में पड़ते हैं, लालच में, ईर्ष्या में, द्वेष में, आसक्ति में, लोगों के साथ बंधन में फंसते हैं, आकांक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं, और उसके लिए जो रेस स्टार्ट होती है। और सतोगुण, जब परमात्मा की राह पर व्यक्ति चलता है, तो व्यक्ति को करना क्या है? तमोगुण रजोगुण को कंट्रोल करते हुए सतोगुण की वृद्धि। और जब सतोगुण बढ़ने लग जाए, उसके बाद गुणातीत अवस्था की तरफ जाना, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। तो गुणातीत होना ये हमारा लक्ष्य है, मुक्ति हमारा लक्ष्य है, मोक्ष लक्ष्य है। परंतु उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है। तो अपनी साधना करते हुए रोज एक बुराई को कम कीजिए। कोई भी बुराई हो सकती है, जैसे धन का लालच। कई लोगों को धन का लालच बड़ा सताता है, बड़ी जल्दी लपेटे में आ जाते हैं। किसी का धन देखा और लगता है ये धन मुझे मिल जाए आसानी से। तो ये जो लालच है, ये गलत वृत्ति है और ये लालच ही शिकायत को जन्म देता है। जब हम रिश्तों में भी लालच करते हैं तो क्या करते हैं? हम मांगते हैं, हमें और प्रेम दो, हमें और शांति दो, हमारी तरफ और ध्यान दो। और जब नहीं मिलता तो कॉन्फ्लिक्ट्स, तब झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो लोभ की वृत्ति कम करिए, लालच कम हो, शांति बढ़ती जाए, धन्यवाद बढ़ता जाए। तो लोभ हमने कम किया, तो उसके बदले में हमने क्या किया? थैंक्स को बढ़ा दिया, भगवान को थैंक यू बोलना शुरू किया। जब लगे हम अपने रिश्तों से ज्यादा उम्मीद करते हैं कि वो हमें ज्यादा प्रेम करें, हमारे पर ज्यादा ध्यान दें और हमारे लिए ही सब कुछ करें, तब उस समय वो ना कर पाए तो हम लड़ते हैं, शिकायत करते हैं। तो आपने क्या करना है? इस आदत को छोड़ देना है। तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट क्या होगी? रिप्लेसमेंट होगी थैंक यू करना। जितना मिला रिश्तों से थैंक यू, भगवान को थैंक यू बोलेंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे कि हे परमेश्वर, आपने इतनी कृपा की मेरे ऊपर, मुझे इतने प्यारे रिश्ते दिए, मेरा इतना आपने ध्यान रखा, मेरी तरफ आपकी इतनी कृपा दृष्टि रही, मैं उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ। तो अपने लोगों से, जो भी हैं आसपास, सबको थैंक्स करना सीखिए। तो चांद्रायण व्रत के लिए जो लोग इकट्ठे हैं और ऑनलाइन साधना कर रहे हैं, जो चाहते हैं दिल से अपनी मुक्ति के लिए और आगे बढ़ना चाहते हैं आध्यात्मिक जगत में, वो सभी लोग समझिए बहुत सौभाग्यशाली हैं। उन्हें बस अपने पास एक डायरी और पेन रखना है और डेली साधना करते हुए अपने अनुभवों को उस डायरी के अंदर नोट करना है। आपको क्या अनुभव हुआ है, गुरुदेव ने आपको क्या सिखाया, आपने ध्यान की कक्षा में क्या सीखा, आप उसको नोट डाउन करेंगे। और नोट डाउन करके आज की क्या शिक्षा रही, क्योंकि शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। गुरुदेव जो शिक्षा देते हैं वो जीवन को तुरंत बदल देती है। तो शिक्षा आपको क्या मिली और आपको आध्यात्मिक अनुभव क्या हुआ, ये जरूर आपने नोट करना है। ये वो हीरे मोती हैं जो आपको आध्यात्मिक जगत से प्राप्त हुए हैं। एक धन बाहरी है और एक आंतरिक है, जैसे आज मैंने आप सभी को बताया। तो जो आंतरिक धन है उसकी वृद्धि हम करेंगे और उसके लिए हमेशा हमें क्या करना है? थैंक यू बोलते हुए उस डायरी में अपने लिए पॉइंट्स लिखने हैं। तो रोज का अनुभव हम लिखें और साथ ही साथ हमारे शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चेंजेस होते हैं, हमारी बुद्धि में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब हमें लिखना है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो साधना कर रहे हैं लोग,
कि अपने चित्त को सीधा करने का प्रयास। मन टेढ़ा है, टेढ़ा मन। बहुत से लोगों का माइंड बहुत टेढ़ा होता है, बुद्धि टेढ़ी होती है। आप उन्हें सीधी बात बताएंगे, वो आपको हमेशा टेढ़े ढंग से देखेंगे। टेढ़ी नजर ही रहेगी, टेढ़ी दृष्टि, टेढ़ी सोच। यानी आपने पॉजिटिव बात बताई, वो उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव। जैसे कंप्यूटर में आपने कुछ फीड किया, कुछ प्रोग्रामिंग हुई और कुछ आउटपुट आया। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे लोगों को आप पॉजिटिव दीजिए, वो उसे प्रोसेस करके नेगेटिव बना देंगे। और आउटकम क्या आएगा, आउटकम एंगर, आउटकम लस, आउटकम आएगा आपके ऊपर इरिटेशन। तो ये मन जो है, ये टेढ़ा मन होता है, किसी की भी बात को उल्टा समझ लेना। भगवान बुद्ध ने कहा कि इस तरह का मन साधक का नहीं होता। जैसे कोई वार्णाकार यानी जो बाण बनाता है, तीर बनाता है, एरो बनाता है, वो क्या करता है, तीर को सीधा बनाता है, टेढ़ा नहीं बनाता। उसी प्रकार से जो हमारा मन है, हमें उसे सीधा करना है, यानी पॉजिटिव सोच वाला माइंड। हर समय नेगेटिव, हर समय दूसरे के लिए गलत सोचना, स्टॉप इट, बिल्कुल बंद कर दीजिए और अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जो पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है, उसके लिए साधना के सारे द्वार खुले हैं। फिर आपको ऐसा लगेगा, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके घर के लोग भी आपकी मदद करेंगे, आपके दोस्त भी करेंगे, आपको लगेगा पूरी प्रकृति मेरी मदद कर रही है। और अगर आप शिकायती भाव के हुए, नेगेटिव प्रोसेसिंग आपने स्टार्ट कर दी, तो फिर क्या होगा, आपको लगेगा हर कोई मेरा विरोध करता है, हर कोई मुझे नीचा दिखाता है। अगर ऐसा सोच लिया तो जीवन दुख से भरेगा। तो क्या आप दुख चाहते हैं या आप सुख चाहते हैं? अगर दुख चाहते हैं तो ऐसा ही जीवन बिता लीजिए, नेगेटिविटी वाला। और अगर सुख और आनंद चाहते हैं तो पॉजिटिव जीवन की शुरुआत के लिए अच्छा सोचिए। अगर कोई आपको दुख देता है, पीड़ा देता है, तो क्रोध से मत भर जाएं। हाँ, बुरा तो लगता है कि अपने अगर दुख देते हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या सोचना है, हर चीज एक कारण के लिए होती है। परमात्मा मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए सारा अरेंजमेंट जो मेरे आसपास हुआ है, चाहे लोग हैं, रिश्ते हैं, धन है, चीजें हैं, ये सारा एटमॉस्फेयर, ये सारा अस्तित्व मेरे लिए परमात्मा ने पूरी तरह से चुन के दिया है। मुझे कुछ चीजें इम्प्रूव करनी है, इसके लिए परमात्मा मुझे नए नए चैलेंजेस देता है, जिससे मैं अपनी बुराई पर काबू पा सकूं और अच्छाई को और बढ़ा सकूं। क्योंकि तप के लिए जब तक व्यवस्था नहीं होगी, तपस्या के लिए जब तक एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, आप अपने अंदर के गुणों को विकसित नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं आप हर समय शांत रहें। अब घर के किसी व्यक्ति ने क्रोध दिला दिया, तुरंत अपने आप को ठीक कीजिए। ये सोचिए कि ये व्यक्ति मेरे को एक चैलेंज दे रहा है कि क्या मैं इस विषम परिस्थिति में, इस अपोजिट कंडीशन में, क्या मैं अपने आप को पीसफुल रख सकता हूँ, शांत रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। यदि मैं शांत रख सकता हूँ तो परमात्मा के टेस्ट में मैं बिल्कुल पास हूँ, और अगर गड़बड़ है, नहीं हो पाया और मैं डोल गया, तो ये टेस्ट में तो फेल हो गए। तो चांद्रायण साधना करने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें टेस्ट में पास होना है। यानी कैसी भी कंडीशन हो घर पे, आपने पॉजिटिव रहना है और अपने आप को शाबाशी दीजिए। अपने लिए बढ़िया लिखिए डायरी में कि आज ऐसी सिचुएशन आई और मैंने कैसे टैकल की। ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती हैं माइंड की, वो हमारी रिएक्शंस के कारण होती है, जो हम सर्कमस्टांसेस में करते हैं। कई बार छोटे से दुख में भी लोग ये दिखा देते हैं कि इतना बड़ा दुख उनकी जिंदगी में आया, और कई लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा दुख होता है और वो उसे तिनके की तरह ले लेते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये एटीट्यूड की बात है। चीजें वही हैं, बट आपका रिएक्शन कैसा है ये मैटर करता है। तो जिनका मन कमजोर होगा वो रिएक्ट करेंगे
और वो दुखी रहेंगे। और जिन लोगों का मन स्ट्रांग होगा वो रिएक्शन नहीं देंगे बल्कि सबक लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो माइंड को स्ट्रांग करना ये चांद्रायण व्रत हमें सिखाएगा और ये हम डेली जैसे जैसे करते जाएंगे माइंड को एक शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो आप सभी ने बड़ी शांति के साथ ध्यान के इस प्रयोग को करना है और अपने मन को साधते चले जाना है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी आप सभी से कि गुरु पूजन अनिवार्य है। आपने सदगुरु का पूजन करना है, उनको प्रणाम करना है। जो आपके गुरुदेव हैं वो आपको शक्ति देते हैं तो उनका पूजन जरूर कीजिए। गुरु शक्ति का पूजन कीजिए, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए और अपने माता पिता का भी धन्यवाद कीजिए जिनके कारण आप इस संसार में आ पाए। यदि वह नहीं बनते कारण तो आप इस जगत में कभी भी आ नहीं पाते। इसे सबका धन्यवाद देते हुए हम अपने जीवन को जिएं और शांति से। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। चांद्रायण साधना इसी प्रकार करते रहें और अपनी जिंदगी में एक सुधार लेकर आएं। सभी को हरिओम।